वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि सॉवरेनिटी क्या होती है। तो सॉवरेनिटी जो है वो होती है जी सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ स्टेट। किसी भी जो स्टेट है उसकी जो सुप्रीम पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वो उस स्टेट की सॉवरेनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास जो चीज़ शामिल की गई है वो है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल आर्टिकल आर्टिकल 2A के तहत प्रीएम्बल शामिल किया गया है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई थी। ठीक है, स्पेलिंग की मैं जल्दी में टाइप कर रहा हूँ इस वजह से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने जो की थी, बनाई थी, कब बनाई है? 1949 में बनाई है। ठीक है, नवाबज़ादा लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे हमने इसको बनाया है। ठीक है, 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 12/3। ठीक है, डेट को आगे पीछे आपने कर लेना है। तो इसमें हमने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि सॉवरेनिटी जो है वो इस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, किसकी? पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू अल्लाह द ऑलमाइटी है। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, वो जो पावर है वो उस मुल्क की गवर्नमेंट को हटा सकती है उसके, और गवर्नमेंट को, वो जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसी भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी भी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उस मुल्क की सुप्रीम अथॉरिटी है। फाइनल से उस अथॉरिटी के पास होता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बात करें यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है। इसी तरह से यूके के अंदर जो सॉवरेनिटी है वो समझा जाता है कि जो पॉलिटिकल वहाँ पे सॉवरेन है, ठीक है, वो समझा जाता है अवाम है। ठीक है, और लीगल सॉवरेनिटी जो है बिलोंग करती है वो पार्लियामेंट को समझा जाता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी डिवीजन है। तो इस तरह से हर मुल्क की एक अपना कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहली जिसकी टाइप है, ठीक है, वो आती है लीगल सॉवरेनिटी। फिर आती है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी। उसके बाद कुछ इसके अ, फीचर भी है, मिसाल के तौर पे इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी ये होता है कि जहाँ पे अवाम के पास ये राइट हो। ठीक है, अवाम के पास ये राइट हो कि वो अपने ही मुल्क में जो भी गवर्नमेंट है उसको गिरा सकें, जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से और मुकम्मल तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, और इसके साथ-साथ फाइनल जो से हो वो अवाम के पास हो, तो उसको हम बोल देंगे कि वहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? इंटरनल सॉवरेनिटी ये होती है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने ही जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो मामलात हैं जितने भी, ठीक है, जितने भी अफेयर्स हैं उनमें सॉवरेन हो। कोई भी तीसरा जो मुल्क है, दूसरा मुल्क जो है, ठीक है, वो उनमें, उस मुल्क में जो उस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। ठीक है, इंटरनली सॉवरेन हो। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ये है कि एक्सटर्नली सॉवरेन वो मुल्क तब होगा कि जब जितने भी इर्द-गिर्द के जो मुल्क हैं उनके साथ जो उसके रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशन जो हैं, वो जब वो एक स्टेट बनाती है तो वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के बनाए। ठीक है, बगैर कोई भी मुल्क उसके जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो वो अपनी आज़ादी से, अपनी इंडिपेंडेंस से, जैसे आप देख लें चाइना जो है वो बिल्कुल आज़ाद है। ठीक है, यूएस आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नली सॉवरेन है। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली सॉवरेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सॉवरेनिटी का। आगे एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड एक टर्म है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास जो टर्म है वो ये है कि जहाँ पे जो जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, उस गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा, ये 2 टर्म है, इनको आपने समझ लेना है। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो होगा, ठीक है, वो होगा पीएम। तो उसको हम बोलेंगे कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक तो वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा, दूसरा ये है कि वो जो लेजिस्लेचर होगी उसका पार्ट होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर
जो हमारे पास लेजिस्लेचर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें जो पीएम है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। और न सिर्फ पार्ट होगा बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी होगा, किसको, लेजिस्लेचर को। उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इन प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को, ठीक है। और इसके साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट इसी के साथ है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही बंदे होंगे, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों जब एक ही होंगे, एक ही बंदा रन कर रहा होगा, जैसे हमारे पास अयूब खान जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट भी थे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी थे, ठीक है। गवर्नमेंट भी वो खुद थे और हेड ऑफ द स्टेट भी थे, रियासत। अच्छा, ये स्टेट और गवर्नमेंट में ये डिफरेंस है कि ये आप थोड़ा सा समझ लें कि स्टेट जो है, स्टेट के आगे हमारे पास स्टेट जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टेट हम कहते हैं रियासत को, और इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो है कंसिस्ट करती है 4 एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी। और जो तीसरा एलिमेंट है, ये स्पेलिंग ज़रा मुझसे आगे पीछे हो रहे हैं, टेरिटरी। उसके बाद है हमारे पास सॉवरेनिटी, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये भी एक एलिमेंट है। और इसके बाद हमारे पास जो चौथा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो इसका पार्ट है, किसका, स्टेट का, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आपने समझ लेनी है स्टेट की। कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझे पूछ लेना है, ठीक है। स्टेट जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, टेरिटरी होगी, सॉवरेनिटी होगी, गवर्नमेंट होगी। ये 4 चीज़ें जहाँ पे होंगी उसको हम बोलेंगे वो स्टेट है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है। जैसे अब ये देख लें, यूएस के अंदर हमारे पास क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि हमारे पास जो पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, यूके है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग हैं। थैंक यू।